Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is very most important numerical which is asked in NEET 2005. ओके, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो कुछ इस तरह से, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड. ठीक है, दो लिक्विड है जिनका नाम P और Q है. R उनका वेपर प्रेशर कितना बना है, एक का है 80 और दूसरे का है 60 टॉर रेस्पेक्टिवली. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 3 moles and 2 moles, 3 moles of P and 2 moles of Q would be. तो हमें बताना है कि अगर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा जब हम 3 मोल P और 2 मोल Q को अपने एक साथ मिक्स करेंगे, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो पहले इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन दिए गए 140 टॉर, 20 टॉर, 68 टॉर और 72 टॉर. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन या मोल ऑफ P निकालेंगे. ठीक है, और उसके बाद Q भी निकालेंगे. ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज P जो है, P की वैल्यू कितनी है, P की कितने मोल है, दैट इज 3 मोल. ठीक है, 3 मोल प्लस 3 मोल और दूसरा जो है 2. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई, 3/5 और 3/5 किसके इक्वल होते हैं, दैट इज 0.6 के. ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन Q का निकालेंगे हम. Q का कितना वैल्यू दी है, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5. तो 2/5 ये किसके इक्वल होता है, दैट इज 0.4 के. ठीक है, अब हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है. हमारे पास मोल अवेलेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 3/5 इंटू 80. क्लियर है, प्लस 2/5 इंटू 60. ठीक है, और ये किस तरह से हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे 0.6 इंटू 80 प्लस 0.4 इंटू 60. क्लियर है, अब आपको पता होगा ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, दैट विल बी, इसको अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, दैट इज 48. क्लियर है, 48 हो जाएगी, प्लस ये कितनी हो जाएंगी 24. ठीक है, अगर हम इनका करेंगे तो 12 के 2 हद का है 1 और 1 के 7, 72 हमारा आंसर है, 72 टॉर. ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है. क्लियर है. हाँ, तो उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम है हमारा वो है, दैट इज 100 सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm एंड डेल TB की वैल्यू दी गई है हमारे पास 0.52. सो व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, रिजल्टिंग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है. ये रॉड्स लॉ पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दैट इज P0 माइनस PS. ठीक है, डिवाइडेड बाय PS. ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज NB डिवाइडेड बाय NA. क्लियर है, तो ये फॉर्मूला फिर से कैसा बन जाएगा हमारा, दैट इज P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल्स टू आपका WB इंटू MA डिवाइडेड बाय MB इंटू WA. क्लियर है, इस तरह से हो जाएगा. जैसे हम अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. जैसे कि P0 की वैल्यू है हमारे पास 660 माइनस PS की वैल्यू है दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 73.
732, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 28/70, 732 इज इक्वल्स टू, वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, दैट इज 6.5 जो हमें वेट दिया है, इनटू 18 जो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एमबी जो है हमें वो निकालना है, ठीक है, एमबी जो हमें निकालना है, और जो वेट ऑफ सोलवेंट है वो कितना है, दैट इज 100, ठीक है। और तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी जो है हमारा वो इस तरह से हो जाएगा, इसका अगर हम कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी, और हमारी जो वैल्यू है इनका कैलकुलेशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आएंगी, दैट इज 30, ठीक है। 30 आने के बाद जस्ट हमको डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम में वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू हम इस तरह से पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल टी बी इज इक्वल्स टू क्या है, के बी की वैल्यू हमारे पास दी है, दैट इज 0.52 इंटू, अब एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से है, दैट इज 6.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी है, दैट इज 30 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.10 इसकी वैल्यू आएंगी, और हम 100 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, दैट इज 101, ठीक है। तो 101 का ऑप्शन हमें दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है।